सही है भाई, सही दिख रहा हूँ ना मैं इसके अंदर। चलिए ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा 7th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ HPSC 2023 जो हमने कहां से लिया है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन की आपको थोड़ी बहुत डीप नॉलेज भी दी जाएगी। अभी हमने क्या करना है, क्या बोला, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो किया था ना, साइन किया था, कोस किया था, टेन किया था, कोट किया था, सीकेंट किया था और क्या किया था, कोसिकेंट किया था, ये इसके अंदर यूज होगी। एक बात का हमेशा ध्यान रख लीजिए सभी बच्चे, जब जब ट्रिग्नोमेट्री का नाम आएगा तब तब आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। क्या यूज होता है, राइट एंगल। आपका क्या यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री लिस्ट बनी है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इसमें बनी है ना। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। यही बात होती है ना, ठीक है। तीन हमारा यूज होगा, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। लेकिन 9th चैप्टर के लिए, 9th चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखो वीडियो बना रहे हैं और कपड़ा यूज कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, कोई बात नहीं। हम वादा करते हैं कि अगली वीडियो में हमारे पास क्या होगा, डस्टर होगा, प्रॉमिस है। अगली बार क्या यूज करेंगे, हम डस्टर यूज करेंगे, ओके। इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है। पहली टू बातें क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैं खड़ा हूं और मैं चिड़िया को देख रहा हूं जो ऊपर बैठी हुई है। यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने मान लिया, तो चिड़िया को छोड़िए, एक बच्चा है जो छत पे खड़ा हुआ है, तो मेरी आंखें जो उस बच्चे की आंखों के साथ, जो मैं उस बच्चे को देख रहा हूं, जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने मान लिया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जो ये एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। और जो वो बच्चा मुझे देख रहा है, जो बच्चा मुझे देख रहा है, वो जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस समझ आ गई, डन। तो जो ये बच्चा बनाएगा एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर से देखेंगे तो डिप्रेशन और नीचे से देखेंगे तो एलिवेशन। डन। तो दो बातें हमारे को ये समझनी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन। 9th चैप्टर में से आपका कम से कम 10 नंबर का पेपर आता है, लेकिन उसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है। आपको क्या है, क्वेश्चन की हिंदी बनानी आनी चाहिए, सबसे इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन की क्या आनी चाहिए, हिंदी बनानी चाहिए। हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में घूम फिर के वो दो ही बातों पर आएगा। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो हाइपोटेन्यूज निकालिए, अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा हो परपेंडिकुलर निकालो, और अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे रखा हो तो क्या निकालना पड़ेगा, बेस। और कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, हमने एक फॉर्मूला याद किया था, क्या था वो, पी बी पी एच एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ओके, याद है। ये क्या देता है हमारे को, साइन, ये क्या देता है, ये क्या देता है, इसका उल्टा क्या होता है, कोट, इसका क्या होता है, सेक, इसका क्या होता है, कोसेक। अब देखना हम क्या करेंगे, पहले सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, जो हमने HPSC में करना है। 7th इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम क्या लेंगे, इस एक्सरसाइज का 9th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको देखने से ना ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा, कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, कितना मुश्किल क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अभी हमने किसी भी
दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे कि हमने बात जाके टिक लगाना है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होता है किसके अंदर, एग्जाम के अंदर। तो हाउ टू अटेम्प्ट वही बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक जो सर्कस आर्टिस्ट है बेटा, वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। कितनी, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि एक वर्टिकल पोल से, जो कि एक वर्टिकल पोल के ऊपर से नीचे जो कोई चीज उसने गाड़ रखी है, कील मान लिया, कुछ भी खूंटा गाड़ रखा है, उससे क्या कर दिया, उस रोप को क्या कर दिया, उसने बांध दिया। जो ये रस्सी है वो कितनी है, 20 मीटर। अब देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। किसकी हाइट निकालनी है, पोल क्या माना है मैंने, ए बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या हमने, सी मान लिया। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। जो एंगल ये रोप बना रही है ग्राउंड के साथ, वो कितना है आपका। अब मैंने आपको बताया था क्या, कि वो क्या करेगा, एक चीज आपको दे रखी होगी और एक चीज आपको निकालनी है। ये दे रखी है और ये पूछ रखी है। डन, बात समझ आ गई। ये दे रखी है और ये क्या करनी है, निकालनी है। अब आपने क्या देखना है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोली। एच और पी किस में आता है, पहले वाले में साइन में आता है। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पोल निकालनी। तो पहले क्या मालूम हुआ, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। ए बी क्या बेटा मेरी हाइट है पोल। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दे रखा है आपको, दो में कोई दिक्कत नहीं, दो लाइनों में। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने नेमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन निकालेंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल किस पे माना आपने, बी पर। राइट एंगल एट बी। हमारे को हाइपोटेन्यूस दे रखी है, परपेंडिकुलर निकालना है। बस आपने देखना है किसमें आएगा, ये साइन, किसमें आएगा, तो साइन 30, साइन 30। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरी, ए सी। क्या है, अच्छा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। डन, यहां तक ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, निकालनी है हमें ए बी की वैल्यू। तो डन यहां तक। उसके बाद ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, यहां तक बताइए, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। देन 2 को ए बी से करूंगा तो क्या आ जाएगा, और 20 को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ए बी और 2 इधर मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो हमें ए बी की वैल्यू तो निकाल ली थी, हाइट ऑफ क्या निकालनी है, पोल, तो कितनी आएगी हमारी 10। इसके बाद लास्ट में आपने क्या लिखना है, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा हूँ। ओके, क्या लिखना है, दिखाई दे रहा है, चलिए, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू में क्या हो गया, देन यहाँ पे क्या लगाना है, डबल एरो, और यहाँ भी क्या लगाना है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं, अगर आप एग्जामिनर का दिमाग अपने क्वेश्चन की तरफ खींचना चाहते हैं तो वहां क्या लगा देना, डबल एरो। क्या लगा देना, ताकि आपका क्या हो जाएगा, आगे हम लोग पता चल जाए हाँ इसके बाद ये एक नई चीज बताना चाह रहा है बच्चा, इसका क्या कर रहा है, नई चीज को बताना चाह रहा है। कंप्लीट ये क्वेश्चन। देन ये बेटा हमारा 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारा 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन।